मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हमारा 21 दिन के टारगेट का छठा दिन है और मेरी सुबह की शुरुआत आज इस ताज़े खीरे के साथ होती है और फिर मैं अपने पूरे दिन के टारगेट को पूरा करने के लिए बैठ जाती हूँ। तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि वो जो मैंने रूटीन बनाया है पूरे वीक के लिए बनाया है, तो ऑफ़ कोर्स वो रूटीन मैं पूरे वीक में यूज़ कर रही हूँ। और जैसे ही कल से नोटिफिकेशन आया है बीपीएससी का, तो मैं थोड़ी घबरा रही हूँ और ऑफ़ कोर्स थोड़ा डर भी है मन में, क्योंकि मैंने जो टाइम स्लॉट सोचा था वो नहीं हुआ। सॉरी टाइम स्लॉट नहीं, टाइम जो मैंने प्रेडिक्ट किया अराउंड जो आपका हर साल जो एग्ज़ाम ले रही है बीपीएससी 30 सितंबर को, उसके अकॉर्डिंग टाइम नहीं हुआ। तो इस वजह से थोड़ा अजीब सा लग रहा है, कुछ ज़्यादा खुशी नहीं हो रही है और थोड़ा डर सा भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा थोड़ी घबराहट भी हो रही है, मतलब ज़्यादा कम ऐसा फ़ील हो रहा है। और एज़ आई अर्लियर टोल्ड दैट कि मैंने अपने टाइम डिवाइड जो किया था अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, उसे मैंने बढ़ा दिया है ऑफ़ कोर्स, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट भी आगे आ चुका है, तो हमें अपनी तैयारी को भी आगे करना पड़ेगा। और फिर अपने दिन की शुरुआत मैं पॉलिटी से करती हूँ, जो कि अभी भी मैं चैप्टर सोचा था कंप्लीट कर लूँगी एक दिन में, पर नहीं हो पाया ऑफ़ कोर्स, क्योंकि मुझे बाकी सब्जेक्ट भी देखने हैं। हाँ, मुझे कर लेना चाहिए, एक सब्जेक्ट को टाइम देनी चाहिए, एटलीस्ट वो कंप्लीट चैप्टर तो रिवीजन कर ही लेनी चाहिए थी, बट मैं नहीं कर सकी कुछ कारण की वजह से। कुछ कारण नहीं कह सकते हैं, ऑफ़ कोर्स मेरे दूसरे सब्जेक्ट्स बाकी है, तो मैं उसे इग्नोर भी नहीं कर सकती ना। और फिर वही कर रही थी मैं, और उसके बाद इकोनॉमिक्स कर रही हूँ मैं। इकोनॉमिक्स बोल तो रही हूँ, बट सच बताऊँ तो मैं अभी कोई ऐसा स्पेसिफ़िक टॉपिक स्टार्ट नहीं करा रिवीजन के लिए इकोनॉमिक्स के लिए। ऑलरेडी मैंने बोला है कि मैं पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत से कर रही हूँ, वो भी सीरीज़ वाइज़, तो इसलिए उसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है। बट इकोनॉमिक्स के लिए मैं इधर थोड़ा लेक्चर्स वगैरह देख रही हूँ, ऑफ़ कोर्स रिवीजन कर रही हूँ, बट उसमें अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो अभी उसका कर रही हूँ। इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ़ हो जाता है और इसलिए उसको अच्छे से टाइम देना ज़रूरी है। और वो कोई ऐसा नहीं है कि आप थ्योरी वाला सब्जेक्ट है जो आप बस पढ़ना है तो उसे याद रखना है, और ये मुझे सही लगता है, क्योंकि याद रखना मेरे लिए इतना आसान काम नहीं होता है। मैंने बहुत सारी चीज़ों के ट्रिक्स बना लिए जो कि मुझे एग्ज़ाम में याद रहें, जिसकी वजह से तो आप भी निमोनिक्स बना सकते हैं। लाइक अगर आपको लगता है किसी भी चीज़ का, जैसे कि बॉर्डर्स, कंट्री के बॉर्डर्स में कौन कौन सी कंट्री शेयर कर रहे हैं बॉर्डर, तो आपको याद करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी, बट आप अपने मन से उसके फर्स्ट लेटर से मिला के एक कोई सा भी निमोनिक्स बना सकते हो, जिससे कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी याद रखने में और इजी भी रहेगा याद करने के लिए। तो ये सब छोटे-छोटे ट्रिक्स आप अपनी स्टडी में अगर आप इंक्लूड करते हो ना, तो आपको ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा। और मैंने भी ये किया और कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आपको कुछ भी रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप ऐसा निमोनिक्स बनाना, ऐसा ट्रिक बनाना जो बस दिमाग में आते ही एकदम हँसी सी आ जाए और आपको लगे अरे ये तो मुझे कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये तो मैंने अपने मन से कुछ भी कोड बना दिया था, मैंने ट्रिक बना दिया था, तो इस तरीके से याद हो गया। लाइक मैंने आज बिहार के जो भी डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर है जो नेपाल से शेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने पता है क्या कोड बनाया, थोड़ा हँसी आएगा बट मैं बताती हूँ। मैंने बनाया है एमपी की सास, तो एम से मधुबनी, पी से पश्चिमी चंपारण, के से किशनगंज, ई से ईस्ट चंपारण और एस से सीतामढ़ी, ए से अररिया और फिर एक और एस से सुपौल। तो इस तरह से मैंने ट्रिक बनाया गाइस, तो इस तरह से मैंने याद किया। जैसे कि एमपी की सास, तो आप याद कर सकते हो कि बिहार में एमपी की सास रह रही है जिसका मायका नेपाल में है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि कोई भी अपना ससुराल मायके के बगल में रखता है, मतलब कुछ भी, मतलब आप समझ जाओ ना। आप खुद से जब पढ़ोगे ना, तो आप ट्रिक बनाने के लिए अपना दिमाग का यूज़ करने लगोगे और आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। एंड इतना ही नहीं, आप बाकी के बॉर्डर्स भी ऐसे ही ट्रिक्स बना के याद कर सकते हैं। लाइक यूपी के साथ बिहार के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर शेयर हो रहे हैं,
उसका भी आप ट्रिक बना सकते हो ईज़िली, जो आपको याद करने में कन्वीनियंट हो। एंड उसी तरीके से आप जैसे पश्चिम बंगाल से कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर बिहार के शेयर हो रहे हैं, आप वो भी देख लेना कि किसके साथ बॉर्डर शेयर हो रहे हैं। उसकी भी आप ट्रिक बना सकते हो। और नीचे झारखंड से कौन-कौन से बिहार के डिस्ट्रिक्ट झारखंड से शेयर कर रहे हैं बॉर्डर, ऐसे भी आप बना सकते हो। तो ये काफ़ी आसान प्रोसेस है। जब आप पढ़ते रहोगे ना, तो अपने हिसाब से जो आपको ईज़ी लगे आप बना सकते हो। ऐसा नहीं कि जो मैंने बनाया वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट बन गया है, वो मैंने अपने अकॉर्डिंग उसे बनाया, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से बनाया है। तो आप भी ऐसे-ऐसे करके बहुत सारे ट्रिक बना सकते हो, ना सिर्फ ज्योग्राफ़ी के, बाकी और भी सब्जेक्ट के। लाइक साइंस के नाम याद करना कितना डिफ़िकल्ट हो जाती है ना, तो उसके लिए भी आप बना सकते हो ट्रिक। अभी मैंने ट्राई नहीं किया उसके लिए, क्योंकि मैं अभी जिस सब्जेक्ट को रिवाइज़ कर रही हूँ ज़्यादा, जो मुझे टफ़ लग रहा है उसके लिए बना रही हूँ। बिकॉज़ साइंस तो बैकग्राउंड था ही, तो कुछ-कुछ दिमाग में रहती है बातें, उतना मुझे टफ़ नहीं लगता। हाँ, बायोलॉजी के लिए मुझे दिक्कत होगी, मुझे पता है इस चीज़ का। बहुत अजीबो-गरीबो नाम होते हैं। हाँ, तो उसे उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं लगता है मुझे, क्योंकि जो नाम है आप उसे चेंज तो नहीं कर सकते ना। आप नाम को चेंज ही नहीं कर सकते, किसी भी वायरस का जो नाम है वो नहीं चेंज कर सकते हो। किसी भी ऑर्गेनिज़्म का जो नाम है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो गाइस। बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जैसे कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आप इसको याद करना पड़ेगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। या फिर आपको किसी भी ऑर्गेनिज़्म के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। लाइक सेल के जो फंक्शन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये चीज़ कर सकते हो, आपको अपने आप पे भरोसा है कि अगर आप कोई भी ट्रिक बना रहे हो, आप उसको बायोलॉजी के किसी भी टर्म से रिलेट कर सकते हो, तो ऑफ़ कोर्स करना। और मुझे लगता है कि ये ट्रिक ना मैं हिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे हिस्ट्री बिल्कुल भी, मैं कितनी बार हर वीडियो में बोलती हूँ, मैं बहुत परेशान रहती हूँ कि मैं हिस्ट्री कैसे करूँगी। स्पेक्ट्रम वगैरह बहुत लेंदी है बुक मुझे लग रही है। एंड ऑफ़ कोर्स उतना सारा कंटेंट दिमाग में याद रखना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, स्पेसिफ़िकली मी, क्योंकि बाकी जो एग्ज़ाम निकाल रहे हैं ऑफ़ कोर्स उन्होंने याद किया होगा, उन्हें सब पता होगी, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा। मैं कैसे बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे आधी टेंशन तो उसी के लिए जाती है। और हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लाइक 30 के अराउंड आते हैं, तो उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं गाइस। तो मैं उसके लिए भी बनाऊँगी। मुझे ना जब आज मैं पढ़ने बैठी ना, तो मुझे सिर्फ़ ऐसे आ रहा था कि भाई इतना सब कुछ फैक्ट कैसे याद रखा जाए? कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन-सा बॉर्डर शेयर हो रहा है, कैसे, मतलब बॉर्डर, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, जैसे कौन से डिस्ट्रिक्ट नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो मैं इतना सब कुछ कैसे याद करूँगी? लाइक फिगर पूरे दिमाग में तो नहीं चल सकती ना वो। तो वैसे ही बस मैंने सोचा कि जैसे मैंने मैप देखा, तो मुझे लगा ना, ये पूरी डिस्ट्रिक्ट मैं कैसे याद करूँगी, इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो जहाँ चाह है वहीं राह है। अगर आपको भी कोई सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लग रहा है, ज़्यादा फैक्चुअल लग रहा है, तो आप ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करना गाइस प्लीज़। मैं इस तैयारी को आप सबके साथ रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि सब ऐसा ही फ़ील करते थे तैयारी करने के फ़ेज़ में। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही, लेकिन हाँ, जो मुझे समझ आ रहा है मैं ज़रूर बताऊँगी उसके लिए। जो मेरे लिए आसान लग रहा है मैं ज़रूर उसको आपके साथ शेयर करूँगी। और पहले बोलूँगी कि आप खुद पढ़ो, खुद ट्रिक बनाओ, क्योंकि मेरे ट्रिक्स मुझे ही फ़नी लगते हैं, तो इसलिए। और फिर मैं थोड़ा भूख लग जाता है पढ़ते-पढ़ते, तो आप इसे क्या बोलते हो? हमारे यहाँ ये पैकेट में मिलती है पॉपकॉर्न, जिसे खाकर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और स्नैक्स के लिए ऐसा लगता है अच्छा है वो। और फिर मैं थोड़ा टहलने निकल जाती हूँ शाम को। थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है, और दिमाग थोड़ा चलने लगता है। और इस तरीके से फिर मैं बैठ जाती हूँ अपने स्लॉट पूरा करने रात वाले। और फिर मैंने हमेशा से बताया कि लास्ट में मैं सिर्फ़ क्वेश्चन करती हूँ सोने से पहले। एक पीवाईक्यू ज़रूर लिखना है। तो बस आज मैं फिर से एक क्वेश्चन मेंस के लिए लिख रही थी। मुझे नहीं आती है, तो मैं थोड़ा बुक का हेल्प ले लेती हूँ, बिकॉज़ अभी पूरी प्रूव नहीं हुई हूँ। ऑफ़ कोर्स क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी कर रही हूँ। बस अपने नॉलेज के लिए आप एक आंसर राइटिंग ज़रूर कीजिए, ताकि आपका जब प्रीलिम्स निकल जाए तो फिर दिक्कत ना हो, ऐसा ना लगे कि आपके लिए बिल्कुल नया है। आप हमेशा ऐसा सोचिए कि मैंने इससे पहले लिखा है ना, तो मुझसे हो जाएगा, उतनी टेंशन नहीं आएगी। तो इसलिए आप इसे ज़रूर ट्राई करें, एक आंसर ज़रूर लिखें।
और फिर इस तरीके से पूरा दिन हेक्टिक जाता है गाइस, मतलब पूरे दिन की थकावट, और उसके बाद वीडियो एडिट भी करना पड़ता है। एक्चुअली मैं पूरी वीडियो खुद एडिट नहीं करती हूँ, मैं बस शूट करके अपनी बहन को दे देती हूँ और बेचारी वो मेरा वीडियो एडिट कर देती है। उसने मेरे काफ़ी हेल्प की है इस वीडियो बनाने में, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ ही। और ऑफ़ कोर्स मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। उसे फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छे क्लिक करने आते हैं, तो मैं तो उतना फ़ोटोज़ वगैरह नहीं लेती हूँ, बट हाँ, उसे वीडियोज़ भी काफ़ी अच्छे आते बनाने के लिए, तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और फिर मैं बस ये करने के बाद एंड लास्ट में थोड़ा सोची पढ़ लेती हूँ, क्योंकि हिस्ट्री का बहुत सारा पोर्शन मेरा बाकी है और कुछ ख़ास तो मन कर नहीं रहा था। स्टिल मैं हिस्ट्री लेके बैठ जाती हूँ। ऑफ़ कोर्स मैं इतनी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बार-बार यही सोचती हूँ और मुझे आज सर दर्द दे रहा था, पता नहीं क्यों। फिर भी मैंने सोचा कि चलो, जहाँ तक मेरी प्रोडक्टिविटी साथ दे रही है तो वहाँ तक तो मुझे करनी ही चाहिए, इस तरीके से नहीं छोड़ सकती हूँ। और फिर सोचा कि 2-3 पेजेस ही पढ़ लेती हूँ, एटलीस्ट ऐसा लगे कि मैंने इसे बिल्कुल आज पढ़ा ही नहीं है। तो जो मेरा टारगेट है अब उसे तो किसी तरीके से करना ही है, वरना फिर पेंडिंग वर्क तो मेरा वैसे भी हो जाता है। और करेंट अफेयर्स तो मेरा है ही पहले वाला, तो बस उसे करने में अभी लगी हुई हूँ। तो अभी उससे टाइम निकलेगा तो बाकी भी मुझे बजट वगैरह करने हैं और इकोनॉमिक सर्वे करने हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे छोड़ नहीं सकती ना। और फिर एक साथ फिर करेंट अफेयर रिवाइज़ करना स्टार्ट करूँगी। ना चाहते भी मैंने कुछ पेजेस पढ़े एंड अंडरलाइंस किए। सर दर्द तो मेरा वैसे भी हो ही रहा था, स्टिल मैं जैसे तैसे कर रही थी। उसके बाद फिर से मैं परेशान हो गई, समझ नहीं आता, मतलब टारगेट नहीं पूरा होता ना तो एक सर में अलग ही दर्द होता है और समझ ही नहीं आता कि क्या करूँ। मतलब बस पूरे दिन ऐसे ही निकल जाता है और लगता है कि अभी भी कुछ और बाकी सा रह गया है। और फिर उसके बाद जब मन नहीं लगा तो मैं अपना ये टॉय निकाल ली थोड़ा सा। ये पियर शेप वाला लाइट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मुझे गिफ्ट में मिला था और इसे टच करोगे ना आप तो ये अपना लाइट बदलता है। अब कैमरे में उतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट मुझे इसके साथ खेलना बहुत पसंद है। ये कितना क्यूट लगता है, आप देखना इसे गाइस। और मैं इसे हमेशा ऐसे ट्रीट करती हूँ जैसे ये छोटा सा बच्चा है, और बहुत ही क्यूट लगता है इससे मुझे खेलना। और ये इसके पैर जो हिलते हैं ना छोटे-छोटे, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। और फिर इसके साथ खेलने के बाद, इसकी लाइट चेंज करने के बाद मुझे थोड़ा-सा रिलैक्स तो मिला और अच्छा भी लगा। एंड थैंक यू।